राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा महाशिवरात्रि वाले दिन का और अभी टाइम जो है लगभग 11:30 या 12 बज रहे होंगे। मेरे सुबह के सारे काम हो चुके हैं ख़त्म और कपड़े भी मैंने आज धो ही लिए थे। पहले सोचा था नहीं धोऊंगी, फास्ट है, लेकिन फिर मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता है, तो जो काम हो जाए वो हो ही जाए। तो इस वजह से मैंने धो लिए थे और मतलब पूजा वगैरह मुझे करना नहीं था, पतिदेव ने कर दिया था। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ का है फास्ट। सिर्फ बच्चों के लिए खाना बनाना है। तो नाश्ते में तो आज इन लोगों ने पोहे खाए थे। अभी देखती हूँ लंच का क्या बनाऊँगी। और आज ना महाशिवरात्रि और प्रदोष भी है। तो मतलब कल सासू माँ का फ़ोन आया था कि मतलब प्रदोष का व्रत जो है वो रखने के लिए। तो शिवरात्रि तो रख ही रही हूँ, साथ के साथ वो भी हो गया। मतलब शायद ये महीने में एक बार होता है, मुझे इतना नहीं पता। तो उन्होंने कहा मैं बता दूंगी, रखना शुरू कर दो। तो मैंने कहा ठीक है, रख लेती हूँ। और पहले पता है मेरे साथ क्या था, मैं ऐसे सोचती थी ना कि मतलब पूजा पाठ की या भक्ति की या व्रत वगैरह करने की एज होती है, मतलब हमारी अभी एज नहीं है, ऐसा मैं सोचती थी। मुझे लगता था जब हम मतलब बूढ़े हो जाते, बुजुर्ग हो जाते हैं ना, तब इतना पूजा पाठ करना चाहिए, व्रत वगैरह रखना चाहिए। लेकिन अभी 1 साल में मेरी सोच जो है बहुत ज़्यादा बदल गई है। और अब मैं मतलब पूजा पाठ वगैरह जितना मुझे टाइम मिलता है उस हिसाब से करती हूँ। और व्रत भी मैंने अब स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अभी जो है ना ज़िंदगी का कोई ठिकाना ही नहीं है। मतलब जो काफ़ी बुज़ुर्ग है वो तो हैं, जिन्हें मतलब बीमार हैं, जिनके लिए भगवान मतलब सब सोचते हैं कि भगवान अब इन्हें मुक्ति दे दे। लेकिन कई ऐसे हैं ना जिनकी ज़रूरत है, छोटे छोटे बच्चे हैं। मतलब ऐसी ऐसी घटनाएं इन सालों 2 साल से सुनने को मिल रहा है ना, कि मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो इस वजह से जितना टाइम मिले भगवान के लिए निकाल लो। तो इस वजह से अब जो है मैं थोड़ा बहुत पूजा पाठ वगैरह जितना टाइम मिलता है उस हिसाब से कर लेती हूँ। और व्रत वगैरह भी करती हूँ मैं। तो आज धूप जो है काफ़ी अच्छी आ रही थी, कपड़े सारे डाल दिए मैंने। ये कल के कपड़े हैं जो कि मतलब ठीक से सूखे नहीं थे, तो उन्हें भी डाल दिया था धूप में, थोड़ी सी धूप लग जाएगी। और उसके बाद वैसे तो व्रत है, लेकिन मैंने सोचा थोड़ी सी मूंगफली और मखाना जो है फ्राई कर देती हूँ, क्योंकि कल मतलब आज सुबह ही ये आए हैं, 10-11 बजे तक आए शायद, ये पहुँचे हैं कानपुर से। तो रात को भी उन्होंने कुछ नहीं खाया था और आज फास्ट है। और उसके बाद फिर थकान भी हो गई है और इन्हें कुछ टेस्ट वगैरह कराने हैं आज। तो मतलब डॉक्टर ने बोला था खाली पेट नहीं आने के लिए। तो मैंने तो मना किया था कि आप मत रखो फास्ट, मैं रखी रही हूँ, लेकिन फिर ये माने नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो मूंगफली और मखाना जो है खा लेंगे तो मतलब सही रहेगा। वैसे खाली पेट तो मतलब टेस्ट जो लेगा नहीं। और चाय ये बिल्कुल ही मना कर रहे थे कि नहीं पीना है। मतलब पूरे दिन में फास्ट था तब भी इन्होंने बिल्कुल भी चाय नहीं पी। तो मैं से कह रहे थे कि तुम मेरी आदत जो है ख़राब कर रही हो। एक हफ्ते में 1 दिन तो पीते हैं, वो भी इन्होंने पीना छोड़ दिया है। और मखाना काफ़ी हेल्दी रहता है, तो इस वजह से मैंने ये दोनों चीज़ फ्राई कर दी थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी बच्चों के लंच बनाने के लिए। तो यहाँ पे थोड़े से इनको दे दिया था मैंने और बाकी जो है डब्बे में लंच बॉक्स में भर के मैंने रख दिया था ताकि वो ख़राब ना हो। और दोनों बच्चे ही खाने वाले हैं। तो मैं आशी की फेवरेट सब्ज़ी बना रही हूँ, पत्ता गोभी की सब्ज़ी। पत्ता गोभी बिल्कुल ही हम लोगों ने बंद कर दिया था खाना, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ आया था ना कि पत्ता गोभी में कीड़े होते हैं, दिमाग पे चढ़ जाते हैं, और काफ़ी सारे केसेस भी सुनने को मिले थे। तो पत्ता गोभी तो हम बिल्कुल ही नहीं खाते थे, लेकिन अभी क्या है, आशी को पसंद है और जिस दिन बनाती हूँ उस दिन ये अच्छे से खाना खा लेती है। तो इसके चक्कर में फिर बनाना पड़ता है। लेकिन मैं फिर इसे अच्छे से धोती हूँ नमक के पानी से, फिर सिंपल पानी से धो के उसके बाद ही बनाती हूँ। अब क्या करें, बच्चों को पसंद है तो बनाना पड़ता है। और आज जो है ना साड़ी मैंने जाने कितने टाइम बाद पहनी है। मुझे लग रहा है दिवाली में जो मैं आई थी ना कानपुर से, उसके बाद अभी ही मैंने पहना है। इससे पहले मैंने साड़ी नहीं पहनी। मतलब कई बार ऐसे होता था मैं निकालती थी पहनने के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी मेरी, क्योंकि काम भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब मैंने सोचा कि नहीं, मैं पहनूंगी नहीं। तो साड़ियाँ सब ना वैसी रखी की रखी रह जाती है। जब मैं कानपुर जाती हूँ तभी रहता है कि मैं वहाँ पहनती हूँ, यहाँ या तो कुछ पूजा वगैरह हुई तभी पहनती हूँ। और अभी तो मतलब इतने दिनों से, दिवाली कब थी, नवंबर में, तो सोच लो उस टाइम से अभी तक मैंने कुछ भी हुआ ना, त्यौहार हो कुछ भी हो, मैंने पहनी नहीं थी। आज फाइनली, आज भी मैं सोच रही थी कि मतलब पूजा तो करना ही नहीं पहनती, लेकिन फिर मैंने करना ही, मैं पहन लूँगी। तो देखिए बच्चों का जो लंच है वो रेडी है। रोटी और साथ में बनाई थी पत्ता गोभी की सब्जी। और ये सासू माँ ने कुछ सामान भेजे थे, तो कल वो पूछ रही थी क्या क्या भेज दूँ। तो मैंने मना कर दिया था कि कुछ भी मत भेजना, क्योंकि सब वैसे ही है, मतलब है ही, तो क्या ज़रूरत है भेजने की। तो बस बच्चों के लिए ये यहाँ पे चिप्स भेजे थे। कह रही थी टाइम नहीं मिला कि कुछ बना के भी भेजूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं है, आप जब आओगे यहाँ पे तब बना देना। तो बच्चों के लिए चिप्स भेजे थे और बच्चे तो एकदम खुश हो जाते हैं जब दादी नानी के यहाँ से कुछ आ जाए। इसके अलावा मैंने मना किया था, फिर भी कुछ कुछ भेज दिया है। तो बस मैं वही देख रही थी। इसमें ना थोड़ी सी, एक बार मम्मी ने मेरी बनाई थी ना सब्जी बिरिया की, तो वो है, मुझे लगा था चिप्स है, लेकिन बाद में मैंने खोला तो मुझे दिखा इसमें बिरिया है, सब्जी है। और उसके अलावा थोड़ी सी दाल भेजी थी, चावल का आटा भेजा था। तो चलो चावल का आटा तो मतलब था भी नहीं, भेज दिया। तो बस यही थोड़ी बहुत चीज़ें भेजी थी, मैंने बना कर रहा था, कुछ भी मत भेजिएगा।
तो इसे वापस रख दिया मैंने। बच्चे चिप्स खा के बहुत खुश हो रहे थे, दादी ने भेजा है, दादी ने भेजा है। और ये है चावल का आटा। तो चावल का आटा ना मतलब रोटी बना लो या पकोड़े वगैरह बनाओ, हर एक चीज़ में बहुत सही रहता है। तो जैसे कि आज है फास्ट, तो मतलब सोना तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्या होता है अगर लेट जाओ ना तो फिर आँख लगने लग जाती है, कब नींद आ जाए पता ही नहीं चलता। तो मैंने बाबू को सुलाया और मैं उठ गई। मतलब मुझे लग ही रहा था कि आलस सा आ रहा था, तो मैं उठ के आ गई और सारी चीज़ें ख़त्म करते करते 2 ढाई तो बज ही गए थे। तो तब तक मैंने सोचा एक बार कपड़ों को पलट देती हूँ ताकि जल्दी से सूख जाए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। तो अभी टाइम जो है लगभग 4:30 बजने वाले हैं और आज जल्दी आ गई हूँ किचन में, क्योंकि एक तो फास्ट है तो मैंने सोचा जल्दी बना दो। दूसरी चीज़ ये है कि मैं अभी सैटरडे या संडे को गई थी डेंटिस्ट के पास, तो उसने अपॉइंटमेंट आज की दी थी, तो हमें वहाँ भी जाना है। 6 बजे का टाइम दिया है। तो मैं सोच रही हूँ ना कि मतलब खाना जो मैं बना के जाऊँ, क्योंकि फिर फास्ट है, वहाँ से आऊँगी तो बनाऊँगी तो बहुत लेट हो जाएगा। और ये कह रहे कि आके बना लेना, तो लेकिन फिर हिम्मत नहीं रहती है कहीं भी जाओ तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ दाल और सब्जी बना के जाऊँ। आने के बाद फिर चावल और पकौड़े वगैरह बना दूँगी। तो अभी सब्जी लेके आई हूँ, थोड़ी बहुत सब्जियाँ मुझे लानी थी तो वही लेके आई हूँ। और यहाँ पे रख दी है मैंने चाय पीऊँगी तब थोड़ी सी एनर्जी आएगी तब जाके करूँगी काम। और अभी मैंने जब ट्यूसडे का फास्ट रखा था ना, उस दिन पता नहीं क्यों मुझे इतनी भूख लग रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि कभी मतलब शाम होगी, व्रत खत्म होगा। लेकिन आज मैंने रखा है ना व्रत, तो मतलब मुझे पता नहीं चल रहा, बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा है कि मैंने खाना नहीं खाया या मेरा फास्ट है, बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा है। तो बस चाय बनती है, चाय पीती हूँ, उसके बाद फिर लगती हूँ तैयारी में। तो यहाँ पे दाल बनाऊंगी, उसके बाद सब्जी। तो दाल जो है थोड़ा सा मैंने भून दिया है। अरहर की दाल को ना थोड़ा सा भून के बनाओ तो अच्छा लगता है, तो आज मैंने वैसे ही बनाने वाली हूँ। तो दाल को भून दिया है, थोड़ा सा ठंडा होगा फिर मैं उसको सेट करूँगी। और मैं सोच रही हूँ 5 बजे तक ना मैं इधर डिनर का सब कुछ कर लूँ, तो फिर पानी आएगा तो बर्तन भी धो लूँगी। और 6 बजे की अपॉइंटमेंट है तो लगभग 5:30 बजे निकलना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से सारे काम निपटाती हूँ, उसके बाद फिर दिखाती हूँ आप लोगों की कि आज क्या क्या बन रहा है मेरे यहाँ पे व्रत की थाली में। तो चलिए कर लेते हैं सब्जी बनाने की तैयारी। तो आज बना रही हूँ मैं सेम की सब्जी। तो इन्होंने बोला था आज सेम की सब्जी बनती है, मुझे इतना ध्यान नहीं हो सकता है बनता बनकर, चलो सब्जी तो बनानी है, इसी की बना देती हूँ। तो यहाँ पे डाला है 5 फ़ोरन, 1 सूखी हुई लाल मिर्च, तेज़पत्ता। और 5 फ़ोरन डालने से ना सब्जी में टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आ जाता है, बट सब सब्जियों में तो नहीं डाल पाते। तो कुछ कुछ जैसे ऐसी सब्जी होती है ना यूनिक, तो उसमें डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू गोभी, और सॉरी गोभी नहीं है, आलू बैंगन और सेम की लिया है। तो हमारे इधर जब ऐसी वाली सब्जी बनती है ना सेम की, तो उसमें बैंगन और आलू ज़रूर से डाला जाता है। और हींग डालना मैं भूल गई थी तो अभी मैंने डाल दिया है। और इसे नमक और हल्दी के साथ ना अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी, नहीं तो फिर जो सेम है ना उसका कच्चापन सा आता रहता है और सब्जी जो अच्छी नहीं बनती है। तो इसे ढक के मैंने 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया था, सेम और आलू सबको। तो बैंगन जो है थोड़े से गल गए थे, सेम भी अच्छे से जो है वो फ्राई हो गई थी। उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी कुछ मसाले। तो जो मैं जल्दी जल्दी से लगी हुई थी कि खाना बनाऊँ, और उसके बाद जाके फिर मुझे भी जाना है डॉक्टर के पास भी। और काम करके जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है, आके मतलब निश्चिंत रहो। अदरवाइज़ ऐसे मतलब रहता है कि हम बाहर जा रहे हैं, कहीं घूमने भी जाओ ना तो घर आके थकान हो जाती है। तो यहाँ पे मसाले में डाला मैंने धनिया पाउडर और गरम मसाला, नमक हल्दी तो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। बस मसाले के साथ इसे अच्छे से भून लिया है। उसके बाद यहाँ पे डाला है मैंने 2 टमाटर। टमाटर थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, ये वाली सब्ज़ी जो है ना थोड़ी खट्टी जो होती है ना तब अच्छी लगती है। तो इसको वापस से ना मैं थोड़ा सा पानी डाल के और ढक दूँगी ताकि मसाले जो है वो जले नहीं। और ये वाली कढ़ाई मैंने बहुत टाइम बाद यूज़ करी है, अदरवाइज़ मैंने रखा ही हुआ था। तो जब तक यहाँ पे सब्ज़ी बन रही है, दाल जो है बन चुकी है, तब तक मैं पकोड़े की तैयारी कर लेती हूँ। तो जैसे गोभी और आलू के बनाऊँगी तो मैं इन सबको काट के और जो पकोड़े का बैटर है वो बना के रख लूँगी। तो आज मैं बनाऊँगी चावल के आटे में पकोड़े। चावल के आटे में पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, वैसे तो बेसन में भी बन जाता है, मैदे में भी बनता है, लेकिन चावल के आटे में सबसे ज़्यादा जो है क्रिस्पी बनते हैं। तो आज मम्मी भेजा है मम्मी ने, तो मैंने कहा चलो आज उसी का बनाती हूँ। तो सारी तैयारियाँ करके ही जाऊँगी। तो गोभी तो फटाफट से कट गए थे, आलू जो है अभी एकदम चिप्स वाले ही आ रहे हैं, बड़े बड़े से। तो चिप्स मैं नहीं बना रही हूँ, ऐसे पकौड़े बनाऊँगी। तो जैसे चिप्स काटते हैं ना पतला पतला, तो उससे थोड़ा सा मोटा काटते हैं, जैसे आलू के पकौड़े बनाते हैं तरुआ। तो बस मैंने इसे चाकू से ही काट लिया है। फटाफट से इसे पानी में छोड़ दूँगी ताकि आलू जो है वो काले ना पड़े। इधर जो सब्जी है मेरी वो भी लगभग भुन चुकी है, तो अब मैं ग्रेवी डाल दूँगी इसमें। और दाल जो है आके ही मैं छौंकूँगी, मतलब या तो मैं सोच रही हूँ दाल जो है निकाल के रख दूँ, चावल सेट करके चली जाऊँ, क्योंकि अभी पता नहीं वहाँ कितना टाइम लगे और कितना नहीं। वैसे तो अपॉइंटमेंट है तो ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगेगा, पर देखते हैं। तो देखिए सब्ज़ी यहाँ पे भुन गई है और इसके बाद अब मैं इसमें डाल देती हूँ ग्रेवी के लिए पानी। और ये वाली सब्ज़ी भी ना मुझे मम्मी की हाथ की अच्छी लगती है, मैं बस बना लेती हूँ, लेकिन जो टेस्टी है वो मम्मी बनाती है। और इसमें ना सरसों जो पीस के डालते हैं ना,
तो उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन सरसों वाली सब्ज़ी जो है कम ही बनाती हूँ, उनको मतलब पसंद नहीं है। तो यहाँ पे खटाई के लिए जो आम की खटाई होती है ना, सूखी हुई आमिल बोलते हैं, तो इसे मैंने भिगा के रखा था, उसे डाल दिया है और इसे बस अच्छे से हम उबलने के लिए रख देते। और इधर देखिए सब्ज़ी मेरी बन के रेडी है। ऊपर से डाल दिया मैंने थोड़ा सा हरा धनिया। अभी धनिया बहुत ही अच्छे से आ रहे हैं, और मुझे तो सब्ज़ी लेने जाते हैं ना तो इतना दे देते भैया कि मतलब चल जाते हैं, और वैसे भी बीच बीच में ज़रूरत पड़ती है तो मैं ले आती हूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी जो है बन के रेडी हो गई है। तो चलिए अभी चलते हैं डॉक्टर के पास। तो हम लोग निकल गए थे, और वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, स्कूटी से गए थे, 10 मिनट में पहुँच गए थे। जब फर्स्ट टाइम गई थी ना तो मुझे मतलब पता ही नहीं चला था कैसे गए थे, नहीं गए थे, क्योंकि उस दिन ना मिल ही नहीं रहा था डॉक्टर का, काफ़ी ढूंढना पड़ा। लेकिन अभी जो है रास्ता पता चल गया था। तो ये बोल रहे थे तब तुम अकेले आ जाओगी, तो मैंने कहा अकेले तो आ सकती, लेकिन फिर बच्चों का रहता है। तो यार जैसे ही आए वैसे ही कह रहे डॉक्टर की मैंने तो आपको कल की अपॉइंटमेंट दी थी, और सच में मतलब डेट का मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था। तो मैंने कहा कि एक तो ये थे भी नहीं, तो मैं अकेले फिर कैसे आती, दोनों बच्चों को कहाँ छोड़ो, वो वाली बात हो जाती है। लेकिन फिर डॉक्टर काफ़ी अच्छे थे, तो इन्होंने फिर मुझे ले लिया। अपॉइंटमेंट नहीं थी फिर भी, तो जो भी मेरी प्रॉब्लम थी आज फाइनली हो गई है सॉल्व। तो यार ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, मतलब मुश्किल से 15 से 20 मिनट में जो भी चीज़ें थी मेरी सब हो गई थी सॉर्ट आउट। और फाइनली मेरी जो प्रॉब्लम है वो हो गई है ख़त्म। तो चलिए अब चलेंगे घर, करेंगे आगे की तैयारी। ये दोनों बच्चों के साथ बैठे थे। जब फर्स्ट टाइम आई थी उस दिन तो इतनी भीड़ नहीं थी, आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। उसके बाद आते आते फिर ये लेके गए थे मंदिर, शिव जी का मंदिर है, ये हनुमान जी भी थे यहाँ पे। तो मैं यहीं पे बैठी हुई थी ये दोनों बच्चों के साथ, आगे बैठ के बस थोड़ी देर पूजा करी थी। और मतलब जब अच्छे से पूजा करो ना, जैसे शिवरात्रि वगैरह कोई ऐसा फेस्टिवल हो, तो तब मन को शांति मिलती है। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। तो बस मैं यहीं पे नीचे बैठ के हाथ जोड़ लिए थे मैंने। उसके बाद आ गई थी घर। उसके बाद चावल चढ़ाए, फटाफट से अब मैं बना लेती हूँ पकौड़े। जब तक इधर मैं इन सब की तैयारी करी थी, तब तक बच्चे और पापा इनके मिलके कर रहे थे आरती पूजा वगैरह। तो बस फटाफट से बनाती हूँ पकौड़े। मैं गोभी के पकौड़े बना रही हूँ आज, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाले हैं, क्योंकि क्रिस्पी इतने ज़्यादा बनते हैं ना चावल के। आप लोगों ने कभी अगर ट्राई किया हो चावल के आटे में पकौड़ा तो मुझे बताएगा, और नहीं किया हो ना तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ कि पूजा हो रही है हमारे यहाँ पे। तो इधर इन लोगों की चल रही है पूजा पाठ, और मैंने खाना बना के कर दिया था रेडी। और ये देखिए हमारी सिंपल व्रत की थाली बन के रेडी है। तो अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे तो मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगे। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।